नमस्कार, आयुष मंत्र में आपका स्वागत है। राम सरित जी का प्रश्न था कि अर्जुन छाल में ऐसा क्या होता है कि प्रत्येक आयुर्वेदिक चिकित्सक जब भी हृदय से संबंधित किसी उपचार के लिए जाए तो उसे अर्जुन छाल की चूर्ण या अर्जुन छाल का काढ़ा या अर्जुन छाल का अर्क देता है या प्रिस्क्राइब करता है। तो आज जानते हैं वैज्ञानिक तरीके से कि अर्जुन छाल में ऐसा क्या होता है और वो ऐसा क्या चीज़ है। दो सवाल है, एक क्लिप किया हुआ इनका। तो पहले सवाल का उत्तर की तरफ चलते हैं। देखिए, जो भी सप्लीमेंट हम लोग अलग से लेते हैं उसमें कुछ न कुछ रासायनिक तत्व होता है जिसके कारण वो हमारे शरीर के लिए हितकर होता है या अहितकर होता है। अर्जुन छाल की बात करें तो अर्जुन छाल में फाइटोकेमिकल्स, विशेष तौर से टैनिन होता है और टैनिन के चलते ही एक्चुअली जो टैनिन रसायन है उसका काम ये है कि हमारे ब्लड वेसल्स को जो नैरो हो जाती है, कारण उम्र हो या हमारा गलत खान पान हो या कोलेस्ट्रॉल के चलते हो या मधुमेह या डायबिटिक के चलते हो, तो जो नैरो हो जाती है उसको वो थोड़ा गैप करता है, थोड़ा बड़ा करता है, चौड़ा करता है, तो जिससे हमारा ब्लड फ्लो ईजिली हमारे हार्ट तक पहुंचता है और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होती। तो मेन कारण तो यही है। अब दूसरा एक प्रश्न है, इन्होंने ही क्लिप करके कहा कि सर टैनिन तो कई जगह मिलता है, तो आखिर हम जो है टैनिन के लिए क्यों हम अर्जुन छाल का ही प्रयोग करें। टैनिन हमको बबूल में भी टैनिन मिलता है, हमको केले में भी टैनिन मिलता है, हमको तमाम ऐसे वनस्पति हैं जिनके छालों में टैनिन मिलता है। तो देखिए, हर चीज़ कोई स्वतंत्र रूप से ऐसा नहीं होता कि वो सिर्फ आपके लिए डिज़ाइन किया गया है। ठीक, प्लांट का जो भी बाई प्रोडक्ट होता है वो एक्चुअली प्लांट के लिए होता है, आपके लिए नहीं होता। वो प्लांट के मैकेनिज़्म के लिए होता है, उसकी सुरक्षा के लिए होता है, लेकिन हम तो उसको खींच के अपना उपयोग करना जानते हैं। तो उपयोग भी हमें किसे करना होगा, ऐसी चीज़ को करना होगा जो हमारे लिए अच्छा हो। तो हर प्लांट का अपना डिफेंस मैकेनिज़्म होता है और उस डिफेंस मैकेनिज़्म के लिए उसको ऊपर वाले की तरफ से तमाम इस तरह के केमिकल्स दिया जाता है तो वो अपना डिफेंस कर सके, वो हमारे डिफेंस के लिए नहीं होता। तो हमको ऐसा तत्व खोजना है जो प्लांट के डिफेंस मतलब डिफेंस मैकेनिज़्म के लिए तो अच्छा हो और हमारे लिए भी अच्छा हो। ऐसा ना हो कि प्लांट के लिए अच्छा है और हमारे लिए टॉक्सिन भी भर दे रहा हो कहीं से। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं जो कि एक उदाहरण मैं आपको बता दूं। दूध, देखिए दूध गाय से भी मिलता है। दूध का जो तत्व है अगर आप देखोगे तो दूध, किसी पेड़ को अगर आप तोड़ोगे जो दूध वाले पेड़ है उससे भी दूध चपकता है और तमाम ऐसी चीज़ हैं जहाँ से दूध जैसा पदार्थ मिलता है। तो क्या वो सब हम खा लेंगे? धतूरा को तोड़ोगे तो उसमें से भी दूध निकलता है, खाओगे? तो इसी तरह से अगर टैनिन मिल रहा है आपको अर्जुन की छाल से, तो वो टैनिन हमारे लिए उपयोगी है कहीं ना कहीं। उसके साथ हैरेडस आइटम या हैजार्ड इस तरह की कोई चीज़ें नहीं हैं और कोई भी टॉक्सिन हमारे शरीर में जनरेट नहीं होगा। देखो, शरीर एक बास्केट है। अब इस बास्केट में आप जितना भी, जब से लाइफ शुरू होती है तब से लेके आज तक तमाम तरीके का टॉक्सिन्स हम बटोरते चले जाते हैं। टॉक्सिन मतलब ऐसा जहर नहीं कि जिसको हमको बटोर लेने से तुरंत हम मर जाएंगे। ये धीरे 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 वेस्ट हमारे शरीर में जमा होता है। आयुर्वेद में पंचकर्म दिया गया है। पंचकर्म की प्रक्रिया इसीलिए है कि आप अपने शरीर से जमा हुआ जो टॉक्सिन है उसको धीरे धीरे बाहर। तो ये आपको जानना होगा कि हर प्लांट में जो रासायनिक तत्व हैं वो अकेले नहीं आते, उनके साथ और रसायन भी आते हैं। तो सारे रसायन आपके लिए हितकर हो, बढ़िया हो, इसकी गारंटी तो नहीं है। और आयुर्वेद में खोजें बहुत कम हुई हैं। एलोपैथ के अपेक्षा जो स्टडीज़ हैं वो आयुर्वेद में बहुत कम है। तो हमें बहुत चीज़ों की स्टडी ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि उसमें और क्या क्या चीज़ मिलती है। अभी धीरे 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 स्टडीज़ जारी हैं
क्योंकि जो बजट एलोकेशन होता है वो आयुर्वेद में बहुत कम है अपेक्षाकृत दूसरे विधियों के। और ये सलाह देने वाले ये नहीं जानते कि इसका मैकेनिज़्म क्या है। अगर हम आपसे कह रहे हैं कि इंद्र जौ खाने से आपका शुगर घट जाता है, तो इसका मैकेनिज़्म क्या है, कैसे घट जाएगा। मैं किसी चीज़ को, किसी तथ्य को गलत नहीं कह रहा, मे बी पॉसिबल, लेकिन हर बोलने वाला व्यक्ति ये नहीं जानता कि किस चीज़ से अगर कोई चीज़ घट रहा है तो क्यों घट रहा है, क्या कारण है उसका, उसका मैकेनिज़्म क्या है, ये उनको नहीं मालूम, लेकिन सलाह दे देते हैं। तो इस तरह की सलाहों से बचिए। आपका जीवन अमूल्य है, आपका शरीर अमूल्य है, और आप अपने किसी नज़दीकी जो भी चिकित्सक हो उससे संपर्क करिए और उससे संपर्क करके इलाज करिए। इस तरह से इलाज ज़बरदस्ती से या पूछ के जान के नहीं करना चाहिए। तो आपके, मुझे लगता है कि दोनों प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा आपको कि टैनिन जो है जहाँ से मिलता है वो आपको बताया गया है, उसी का उपयोग करिए। दूसरे जगह से दूसरे केमिकल्स के साथ मिलता है, दूसरे रासायनिक तत्वों के साथ मिलता है, वो कहीं ना कहीं अहितकर होगा क्योंकि उसकी स्टडी नहीं हुई है। धन्यवाद।